FinanceSeva.com के स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के बिजनेस फाइनेंस वीकली प्रोग्राम में हम बात करेंगे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। ये बेसिकली एक सिक्योर्ड लोन होता है जिसमें आप अपनी किसी भी एसेट को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखते हैं और बदले में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देता है। FinanceSeva.com इस फैसिलिटी को अरेंज करने में आपकी मदद करता है। लेकिन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में समझने से पहले मैं आपको FinanceSeva.com के बारे में बताना चाहूँगी। FinanceSeva.com 130 से ज़्यादा बैंक्स, NBFC, AIF और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि सिडबी, एक्सिम बैंक से लोन और इक्विटी अरेंज करने में मदद करता है। FinanceSeva.com पिच डेक, वैल्यूएशन रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और CMA डाटा की सर्विसेज भी प्रोवाइड करने के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ FinanceSeva.com इनकम टैक्स, GST और SME IPO एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी भी तरह की सर्विस लेना चाहते हैं तो FinanceSeva.com से कांटेक्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हम CA विकास जैन जी से समझते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए सर हमारे साथ आ चुके हैं। तो सर पहला हमारा सवाल है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भारत में बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला एक सिक्योर्ड लोन है। इस लोन में आप अपनी रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को कोलेटरल के रूप में रखकर पैसे उधार ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से जुड़ा एक सवाल सर ये है कि इंडिया में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? सैलरीड इंडिविजुअल, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस फैसिलिटी का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इस लोन के अंतर्गत कोई बैंक या NBFC फंड के एंड यूटिलाइजेशन को स्ट्रिक्टली मॉनिटर नहीं करता। दूसरा फ़ायदा यह है कि इस योजना के अंतर्गत अधिकतम अवधि 25 ईयर तक मिल सकती है। इस वजह से इस लोन में पर मंथ EMI का बर्डन बहुत कम आता है। आप हमें बताएं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए जनरली किस टाइप की प्रॉपर्टी को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी एक्सेप्ट किया जाता है? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए बैंक जनरली रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, वेयरहाउस, हॉस्पिटल, होटल, स्कूल और कॉलेज प्रॉपर्टी को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी एक्सेप्ट करते हैं। बैंक प्लॉट पर भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रदान करता है। सर हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के थ्रू मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट मिल सकता है? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में मैक्सिमम लोन कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है जो कि इस तरह से हैं। नंबर 1, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन प्रोडक्ट में कितने मैक्सिमम लोन मिल सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बोरोवर की प्रॉपर्टी किस तरह की है। यदि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है तो उस पर मैक्सिमम लोन 85% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू तक मिल सकता है। यदि प्रॉपर्टी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उस पर मैक्सिमम लोन 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू तक मिल सकता है। यदि प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है तो उस पर बैंक या NBFC मैक्सिमम लोन 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू तक दे सकते हैं। ये लोन बैंक टू बैंक और NBFC टू NBFC वेरी करता है। दूसरा क्राइटेरिया है कि बोरोवर की इनकम क्या है। इस स्कीम के अंतर्गत एक से ज़्यादा बोरोवर की इनकम को बैंक कंसीडर कर सकता है और उस बेसिस पर टोटल लोन एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करता है। कुछ बैंक्स और NBFC इनकम के अलावा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। थर्ड क्राइटेरिया हो सकता है कि बोरोवर की कच्चे में इनकम कितनी है। फोर्थ क्राइटेरिया हो सकता है कि बोरोवर का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। फिफ्थ क्राइटेरिया हो सकता है कि बोरोवर के बिजनेस में मार्जिन कितना है। अब बात करें इंटरेस्ट रेट की,
तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट रेट क्या है? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में बोरोवर को कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रेट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि बोरोवर की किस तरह की प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज की जा रही है, जैसे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। हर तरह की प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है कि बोरोवर कितने टेन्योर के लिए लोन लेना चाहता है। यदि टेन्योर ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, यदि टेन्योर कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। तीसरा क्राइटेरिया हो सकता है कि बोरोवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए किस लेंडर का सिलेक्शन कर रहा है। यह इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक, एनबीएफसी टू एनबीएफसी वेरी करता है। इसीलिए हर बैंक और एनबीएफसी की कॉस्ट ऑफ फंड वेरी करती है। इसीलिए प्रत्येक बोरोवर को लोन लेते समय सही बैंक या एनबीएफसी का सिलेक्शन करना चाहिए, जो कि उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लोन दे सके। सर, मैं जानना चाहूँगी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में नॉर्मल बैंक्स और एनबीएफसी 10 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स तक का टेन्योर देते हैं, लेकिन कुछ बैंक्स और एनबीएफसी हैं जो अब मैक्सिमम टेन्योर 25 ईयर्स तक देने लगी हैं। इसीलिए जब किसी बोरोवर को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना हो तो उसे उस समय अपने कैश फ्लो को चेक करते हुए मैक्सिमम टेन्योर के लिए लोन लेना चाहिए, जिससे कि उसकी भविष्य में कोई परेशानी ना हो। अब सबसे ज़रूरी बात आप सबको जाननी है, यदि कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? जब कोई बोरोवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उस समय उसे कई डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट करने होते हैं। इसको मैं एक एक करके समझाता हूँ। नंबर 1, आईडी प्रूफ। नंबर 2, एड्रेस प्रूफ। नंबर 3, इनकम प्रूफ, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी सबमिट करनी होती है। नंबर 4, बैंक स्टेटमेंट। नंबर 5, जीएसटी रिटर्न। नंबर 6, प्रॉपर्टी पेपर। सर बताएं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए फंड्स के डिफरेंट यूजेस क्या हो सकते हैं? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंतर्गत जनरली बैंक्स और एनबीएफसी एंड यूज को मॉनिटर नहीं करते, लेकिन जब बैंक लोन अप्रूव करता है तो उस समय ज़रूर पूछता है कि इस पैसे को कहां पर यूज किया जाएगा। जनरली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के पैसे को बिजनेस एक्सपेंशन, मेडिकल इमरजेंसी, चाइल्ड एजुकेशन, प्रॉपर्टी रिनोवेशन, मशीन परचेज आदि के लिए यूज किया जा सकता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के पैसे को स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। सर, मैं अब बेनिफिट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, फैसिलिटी का टेन्योर 25 ईयर्स तक हो सकता है, जिससे मंथली ईएमआई ऑब्लिगेशन बहुत कम आता है। नंबर 2, इस स्कीम के अंतर्गत लोन प्रॉपर्टी सिक्योर होने की वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत कम आता है। नंबर 3, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर इस स्कीम में लोन लेने से वह इंटरेस्ट रेट को अपने बिजनेस में एज ए एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। नंबर 4, कई बोरोवर ऐसे होते हैं जिनका बुक्स में प्रॉफिट और टर्नओवर एक्चुअल टर्नओवर से और प्रॉफिट से कम होता है, वो इस तरह की स्कीम में ज़्यादा लोन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, इस स्कीम के अंतर्गत लोन डिसबर्समेंट होने के बाद कोई फॉर्मेलिटी बैंक की तरफ से नहीं होती है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल लिमिट में होता है। उस समय मंथली स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना होता है और लिमिट को एनुअल रिन्यू कराना होता है, जो कि कई एमएसएमई बोरोवर के लिए कठिन होता है। सर, क्या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के कोई ड्रॉबैक्स भी हैं? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कोई ड्रॉबैक भी हैं, जिसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1, इस स्कीम में बैंक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। नंबर 2, इस स्कीम में यदि क्लोजर करना हो तो उसको फोरक्लोजर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि 4% तक हो सकते हैं। नंबर 3, इस स्कीम में यदि लोन को रिपे नहीं किया जा सका तो बैंक प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। हमारे पास एक डीएम आया है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को अप्रूव्ड होने में
लगभग कितना समय लगता है? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलने में लगने वाला समय अलग अलग हो सकता है। आमतौर पर इसमें कई दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का समय लग सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस बैंक या कंपनी से लोन ले रहे हैं और आपका केस कितना कॉम्प्लेक्स है। ये बताएं सर कि यदि कोई अपनी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी टाइम से अप्रूव्ड करवाना चाहता है तो उसे क्या इम्प्रूव करना होगा? यदि कोई बार बार लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन को टाइमली अप्रूव कराना चाहता है तो इसके लिए कुछ चीज़ों का होना आवश्यक है, जैसे कि नंबर 1 बोरोवर की सिविल रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए जिससे बोरोवर टाइमली EMI पे कर पाए। नंबर 3 प्रॉपर्टी जो बोरोवर द्वारा मॉर्गेज की जानी है उस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होना चाहिए। यदि किसी बोरोवर की लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो क्या होगा? आपकी क्या राय है? यदि किसी बोरोवर की लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर बैंक द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है तो उस केस में बोरोवर को सबसे पहले रिजेक्शन के रीजन को समझना चाहिए। उसके बाद बोरोवर किसी दूसरे बैंक और NBFC को लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि हर बैंक और NBFC का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। सर, हमारे व्यूअर्स का अगला सवाल है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या रीपेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को रिपेमेंट के लिए बोरोवर के पास मंथली EMI पेमेंट करने का ऑप्शन होता है। इस मंथली EMI में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों कवर होते हैं। सर, आप हमें बताएं, यदि कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रीपे करना भूल जाए तो क्या होगा? यदि कोई बोरोवर और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की EMI देना भूल जाता है तो लेंडर उस पर पेनल्टी चार्ज कर सकता है और उसके सिविल स्कोर पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या कोई अपनी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी समय से पहले पे कर सकता है? लोन लेने के बाद इसे समय से पहले बंद किया जा सकता है, लेकिन कुछ बैंक्स और NBFC इस पर फोरक्लोजर चार्जेज लगा सकती हैं जो 1% से लेकर 4% तक हो सकते हैं। कुछ बैंक्स और NBFC लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में लॉक इन पीरियड भी मेंशन करती हैं, जिसकी वजह से 6 महीने से लेकर 1 साल तक इस लोन को बंद नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह एडवाइज है कि लोन के डॉक्यूमेंट साइन करते समय उसको अच्छी तरह से समझें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें। RBI ने माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए फोरक्लोजर चार्जेज में छूट दी गई है। डिफरेंट लेंडर्स से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफर्स की तुलना कैसे की जा सकती है? आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जब कोई बोरोवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहता है तो वह डिफरेंट बैंक्स और NBFC के ऑफर को कंपेयर कर सकता है। इसको कंपेयर करने के लिए वह कई फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकता है या फिर कई ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट करके बेस्ट ऑफर को सिलेक्ट कर सकता है। जब कोई मल्टीनेशनल बैंक्स और NBFC के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऑफर को कंपेयर करेगा तो इन बातों का ध्यान रखेगा। नंबर 1 मल्टीपल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करेगा। नंबर 2 प्रोसेसिंग फीस को कंपेयर करेगा। नंबर 3 फोरक्लोजर चार्जेस को कंपेयर करेगा। नंबर 4 लोन के टेन्योर को कंपेयर करेगा। नंबर 5 इंटरनल टर्म्स एंड कंडीशन को कंपेयर करेगा। सर, मेरा अगला सवाल है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते समय कुछ रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग प्रैक्टिसेस क्या होंगी? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे नंबर 1 लोन उतना ही लें जितने की आवश्यकता हो। नंबर 2 लोन लेते समय अपनी मंथली इनकम को जरूर चेक करें और उतना ही लोन लें जितने की EMI बोरोवर इजीली भर सकता है, जिससे फ्यूचर में बोरोवर को भविष्य में EMI पे करने में कोई दिक्कत ना हो। नंबर 3 लोन की EMI टाइम से पे करें जिससे सिविल स्कोर खराब ना हो और अननेसेसरी पेनल्टी ना लगे। क्या नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी इंडिया में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी NRI बोरोवर को भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके बेसिस पर कोई NRI लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन ले सकता है। अगर अब बात करें हम लीगल एसेप्ट्स की, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते समय किन लीगल एसेप्ट्स का ध्यान रखना चाहिए?
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते समय सबको लोन एग्रीमेंट को अपने एडवोकेट से वेट जरूर कराना चाहिए, जिससे वह लोन की सभी टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से समझ सके। वेल्थ क्रिएशन के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फंड्स को यूज करने के कुछ तरीकों के बारे में बताएं। बोरोवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन लेकर न्यू रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने में उसे इस्तेमाल कर सकता है और अपनी ईएमआई रेंटल इनकम से पे कर सकता है। इस तरह से भविष्य में अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकता है। सर, बात अगर करें सीनियर सिटीजन्स की, तो क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कोई स्पेसिफिक ऑप्शन है? सीनियर सिटीजन के लिए बैंक की एक स्कीम है जिसको रिवर्स मॉर्गेज कहते हैं। सीनियर सिटीजन को इस स्कीम के अंतर्गत लोन दिया जाता है। यह लोन वन टाइम एक्सपेंडिचर्स या मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में भी दिया जा सकता है। आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर विचार करने वाले व्यूअर्स के लिए आपकी क्या राय है? बोरोवर को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, अदर टर्म एंड कंडीशन। जल्दबाजी में फैसला ना लें, आपकी ज़रूरत के हिसाब से लोन चुनें और अलग अलग बैंकों के ऑफ़र की तुलना करें। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने के बाद सबसे ज़रूरी है समय पर ईएमआई चुकाना, जिससे बोरोवर का सिविल स्कोर अच्छा बना रहता है और फ्यूचर में बोरोवर को लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये थी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो आज ही FinanceSeva.com के कॉन्टैक्ट नंबर 9863020202 पर कॉल करें या FinanceSeva.com की वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स फिल करें। हमारी टीम आपसे जल्द कांटेक्ट करेगी। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट लॉ की वीडियोस भी लेकर आते हैं, जिससे आप फाइनेंशियली एजुकेट होकर अपने पर्सनल गोल और बिजनेस गोल को पूरा कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।